मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग? अब करते आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया है। तो आज थोड़े भारी मन से हम लोग निकले हैं। जो तेंजिंग भाई थे, आज्ञा मतलब भाई, आज्ञा बोलते हैं भाई को यहाँ पे। तो तेंजिंग आज्ञा थे, उनके यहाँ पे बहुत मज़ा आया। उनके फैमिली से बहुत मतलब वो बच्चों जो है ना वो बड़ा क्यूट है, आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। तो यार वहाँ से हम लोग अब निकल चुके हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं गुवाहाटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों को जाना है मेघालय। तो धीरे धीरे जाएंगे, रास्ते में कहीं हमारा आज कैंपिंग करने का मूड है तो कैंपिंग भी करेंगे और आपको सब दिखाएंगे भी और रास्ता भी दिखाते हुए जाएंगे आज। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुर्गेश भाई कैसा फील हो रहा है? मन भारी है ना? किसी भी गम भी एग्जैक्टली ऐसे मल्टी फीलिंग आ रही है, मिक्स वाली। खुशी इसीलिए है क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं, मतलब मेघालय की ओर। और गम में इसीलिए है क्योंकि वो फैमिली एक अपना जो बन गया था उसको छोड़ के जा रहे हैं। वो बच्चों से बड़ा लगा हो गया था ना। बहुत क्यूट था। गोलू नाम रख दिया, गोलू नाम रख दिया उसका। क्या बोल रहे थे? बर्फ पे गाड़ी चलाना कितना ये है, बहुत खतरनाक है भाई वो बर्फ पे गाड़ी। मेरा जूता से स्लिप कर रहा था मैं जब अंदर से आया था वहाँ से। हाँ और वो बंदे ने क्या गाड़ी चलाई है, बाप रे यार। मतलब ना बाल बचे थे हम लोग। 2 बार जो स्किड हुई ना, बहुत गहरी खाई थी वो। कैसे संभाला वो? कल अरे उसने ना वो फर्स्ट और सेकंड पे ही चला रहा था, ब्रेक नहीं लगा रहा था। अच्छा, बस फर्स्ट सेकंड पे ही चला रहा था क्योंकि बर्फ पे जो है ना, कल हम लोग जहाँ पे गए थे चंगू लेक में जब गए थे हम लोग कल, तो जाते टाइम पे तो कुछ नहीं था, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। बट ऊपर जब पहुंचे हम लोग तो हेवी स्नोफॉल हो गया था, जैसे आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो वहाँ पे डेली लिमिटेड गाड़ियाँ छोड़ते हैं, 100 200 150 डिपेंड करता है। और वहाँ पे सिर्फ लोकल जो टूरिस्ट व्हीकल है वही अलाउ है, अपनी प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं है। हाँ, 2 व्हीलर अलाउ है बट वो भी कंफर्म नहीं है, कभी बंद कर देंगे कभी चालू कर देंगे, उनका भरोसा नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आपको जाना है वहाँ पे तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से ही रख लेना चाहिए क्योंकि और गाड़ी का जो फेयर है वो भी बहुत हेवी है। बट वहाँ पे जाना वर्थ है और हमारा जाना भी सफल हो गया क्योंकि हमें स्नोफॉल मिल गई और इतनी खतरनाक स्नोफॉल देखी है मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम। तो जब हम लोग नीचे उतर रहे थे ना तो बाकी सारी गाड़ियाँ बंद हो गई थी, मतलब रुक गए थे सारी गाड़ियाँ। बट हमारा जो ड्राइवर था, बेबी था हमारे साथ में, तो बेबी के लिए हमें जल्दी नीचे आना ही था। तो ड्राइवर भाई को बोला कि भाई जल्दी नीचे जाना ही है, रुक नहीं सकते क्योंकि बाकी जो लोग थे वो अटक गए थे पूरे, वो निकल नहीं पाएंगे। वो आज निकलेंगे अगर स्नोफॉल रुकी तो, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है। तो जो स्नो पे चलाने वाला जो मैंने वीडियोस में देखा था सिर्फ, स्नो पे ऐसी गाड़ियाँ स्किड होती है वैसा होता है, मुझे मजाक लग रहा था। बट जब मैंने खुद ने देखा, मैं पीछे बैठा हुआ था, मेरा बहुत मतलब डर लग रहा था मुझे वो सब देख के। तो और जाइलो थी वो बड़ी गाड़ी, ऊपर से उसके टायर गंजे हो रखे थे, ऊपर से स्नो चेन नहीं थी, तो भाई साहब चलाएंगे कैसे? तो वो पूरा जब देखा मैंने तो अरे यार सैल्यूट है मतलब वो बंदे को। हालांकि उसका वो रोज का काम है, वो हमेशा वहीं पे गाड़ी चलाता है, इसलिए वो बहुत अच्छे से उसने कवर किया वो सारा रास्ता और एकदम सेफ सही सलामत हमें नीचे पहुंचा दिया। 2 बार हालांकि हमारी गाड़ी स्किड हुई थी बट वो इतना अच्छे से कंट्रोल किया ना, वो पूरा गियर पे ही कंट्रोल कर रहे थे गाड़ी को, मतलब फर्स्ट और सेकंड पे ही चला रहे थे। वो जो ब्लैक आइस होती है उसकी वजह से कार स्लिप हो जाती है। बट मज़ा आ गया, सारे के सारे हम लोग भगवान का नाम ले रहे थे, ये तो सो गए थे भाई साहब। बट पूरे एकदम भगवान के नाम जप रहे थे। बट मुझे पता था कि ये ड्राइवर है यहाँ का रेगुलर है, रूटीन वाले, इनको पता ही होगा कैसे चलाना है। मज़ा आया बट कल। और आज का नज़ारा है ऐसा, सिंगटम था ना, सिंगटम वैली है, यहाँ से वैली है सिंगटम वैली, पता नहीं क्या है।
पूरा जंगल है यार, मज़ा आता है जंगल में गाड़ी चलाने के लिए। और यहाँ के रास्ते भी ना काफ़ी संकरे, मतलब नैरो रोड है और अच्छे हैं, गड्ढे नहीं है, टूटे हुए नहीं है रोड। सिक्किम मस्त प्लेस है एक, हाँ सही में बहुत अच्छी जगह है। फिर में नीचे है तीस्ता रिवर, जहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। उतर के करना चाहिए यहाँ पे शूटिंग। बंदर है साला, डर लगता है मुझे बंदर से, छीन के भाग जाएगा। अरे क्या मियाँ, बंदरों से डरते हो? आजा। ये देखो बंदर, देखो बंदर भाई कितने सारे। उड़ी बाबा, अरे क्या कर रहे हो मियाँ? अरे गिर जाओगे, अरे गिर जाओगे। अरे वो भी एक सर्कस कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो उधर देखा, ये देख। और ये है नीचे तीस्ता रिवर। दुर्गेश वो आ गया पीछे से तेरे। गाड़ी भागेगा, गाड़ी भाग रहा है। अरे तू जल्दी करना, गाड़ी को लगा। अरे तू कर ले। घेर में डाला है फिर भी आगे आगे जा रही है। क्या नकली कर रही है ऐसा? चला बंदर से मुझे बहुत डर लगता है, डरा दिया। नीचे है, डर मत है, कुछ नहीं करूंगा। ये देखो तीस्ता रिवर, कलर देखा पानी का कितना सही है, ग्रीन है पूरा। यहीं पे कहीं कैंपिंग की साइट्स भी है, तो देखेंगे आज हम यहाँ कहीं ट्राई करेंगे अगर मिलती है अच्छी जगह तो। और ये देखो, अरे मियाँ क्यों सर्कस किए जा रहे हो? और ये भाई साहब जनाब डर रहे हैं बंदर से। नहीं, क्या क्या करे? कितना शर्माता है ये लड़का। ये अब हमने लोकल संतरे कुछ ले लिए है यहाँ के, साइज बहुत छोटा है और दीदी बोल रही है कि बहुत मीठे होते हैं यहाँ के। तो देखते हैं, ये भी ट्राई करके देखते हैं। स्मेल संतरे के जैसी है, बट नींबू का साइज है। खोल देख तो जरा कैसा है। वो संतरे का जैसा कहाँ लग रहा है? खोल ना। चाय पी के, चाय पी के कौन संतरा खाता है? पहले संतरा खाएंगे फिर चाय पियेंगे। हाँ, क्या? हाँ फिर ऐसा होता है। हाँ। बहुत मीठा है तो। महंगा भी बहुत है। कितना था? 100 का 6 पीस दिया, 200 का 1 दर्जन। टेस्टी है। अरे ना यहाँ पे ऐसे बंदर लोग घूमते रहते, तो स्लो चलाना ही है यहाँ पे। ये देखो रास्ते की हालत, अब ऑफ रोडिंग चालू हो गई है थोड़ी। यहाँ पे थोड़ा काम चालू है, ये पैच जो है ना थोड़ा खराब है। कितनी धूल उड़ा रही है गाड़ी सामने वाली। आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। हाँ वही तो कह रहे, पूरा डैशबोर्ड साफ करना पड़ेगा। वैसे तो पूरी गाड़ी साफ करनी पड़ेगी। पूरे पेड़ों पर भी, पत्तों पर पूरी धूल जमा हो गई है। तो ये एक टी ब्रेक दुर्गेश भाई के लिए। कैसा था चाय? चाय बहुत अच्छा है ना, वो कलर से ही दिख रहा था अच्छा। और नज़ारा बाहर का इस तरह से, यार क्या खूबसूरती है यहाँ पे। पहाड़ कितने बड़े बड़े, उस पे वो पेड़, वाह। और अभी तक हमें पता नहीं है कि कहाँ जाना है। बस निकल रहे हैं, रास्ता ही चल रहे हैं, बट मंजिल का अभी तक पता नहीं है। क्योंकि जो डेस्टिनेशन हमने सेट किया है वहाँ पे हम ऑड टाइम पे पहुँचने वाले हैं। गुवाहाटी जो हमने सेट किया है
वहाँ पे 11-12 बज जाएंगे हमें पहुँचते पहुँचते। तो पता नहीं, उससे पहले ही कहीं हम लोग कैंपिंग का जुगाड़ करेंगे। और इस बार हम लोग कैंपिंग कार में नहीं करने वाले, हम लोग कैंपिंग करेंगे टेंट में, समझा? तो टेंट में कैंपिंग करने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट है, बट ऐसा खाली खाली लग रहा है ना, फील नहीं आ रहा। फील नहीं आ रहा है, सच में फील नहीं आ रहा। हम सफ़र है साथ में, बट फील नहीं आ रहा है, पता नहीं। चलो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि फील भी आ जाए। क्या बोल रहे थे दुर्गेश भाई? बोले फील द लाइफ है सांस में, फिर भी फील नहीं आ रहा। हाँ वो तो है। ये सिलीगुड़ी आ गए हम लोग अब, बहुत ट्रैफिक है। और गूगल जो है वो एक एक नए नए रास्ते दिखाए जा रहा है। एक बार फिर से दुर्गेश भाई की मेहरबानी से हम लोग कम से कम 30 किलोमीटर का चक्कर फालतू में काट के आए। एक्चुअली तेरा नहीं था, हाँ वहाँ पे एक्चुअली तब कुछ था ही नहीं ना, तू बोला भी था लेफ्ट लेना है, मैंने राइट ले लिया था। चलो अब यहाँ से कुछ 510 किलोमीटर गुवाहाटी बाकी है। 446 वहाँ पे 446 दिखा, माइलस्टोन पे 510 था। और रास्ता A1 है, नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं ये रास्ते के। आर्मी बेस है यहाँ पे, वहाँ क्या कलर हुए हैं बादल के। ये अब हम आसाम में एंट्री कर चुके हैं, और अभी भी यहाँ से गुवाहाटी कुछ 350 किलोमीटर बाकी है। तो गुवाहाटी में हम लोग रुकेंगे और डीजल भराना है। अभी पहले डीजल भरवाएंगे कहीं से। छोटे छोटे गांव है यहाँ पे, मस्त है यार। रास्ते इतने क्लीन है ना यहाँ पे, गड्ढे नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वेस्ट बंगाल का एक थीम अलग है। जैसे वेस्ट बंगाल से हम लोग आसाम में एंट्री करते हैं ना, यहाँ के घरों की थीम अलग है। मतलब यहाँ पे आपको छोटे घर मिलेंगे, झोपड़ी टाइप वाले, लकड़ी से बने हुए ज़्यादा। और यहाँ पे डीजल का रेट भी 80 रुपीज़ है शायद, देखना पड़ेगा। गूगल किया तो 80 रुपीज़ दिखा रहा था, बट रियल में कितने हैं वो पता नहीं, देख के बताऊँगा मैं आपको। सीधा जाना है। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 8:40 और हम लोग आसाम में है। गुवाहाटी यहाँ से अभी भी 250 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नॉन स्टॉप निकल जाए शिलोंग तक, क्योंकि 10 घंटे और लगने वाले हैं। अगर थक जाते हैं तो रुकेंगे कहीं, बट रास्ता पता नहीं है। मुझे लगता है गुवाहाटी में थोड़ा रेस्ट करेंगे। क्या लगता है दुर्गेश भाई? तो ट्राई करेंगे। और खाना तो हो गया है हमारा, अभी भूख लगी थी इसलिए हमने कुछ दिखाया भी नहीं आपको। तो खाना पीना होने के बाद में आराम से चल रहे हैं, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब है यहाँ के। एक्चुअली काम चल रहा है तो डाइवर्शन है बहुत सारे, और अभी एक जगह पे बहुत ज़ोर से गाड़ी ने नीचे से टच कर दिया था, तो थोड़ी टेंशन हो रही है। बट ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल तो रही है आराम से। चलो अब आगे चलते हैं, और अगर कुछ रात में नज़ारा दिखता है तो दिखाऊंगा आपको पक्का। और ये नॉन स्टॉप जर्नी होगा हमारा फिर से गैंगटॉक टू शिलोंग तक का। चलो अभी एक जगह पे रुके हम लोग, गुवाहाटी के पास है। ये पेट्रोल पंप है बड़ा सा, और ये भाई साहब सो रहे हैं मस्त आराम से। नाक वाली मास्क आँख पे चढ़ा के सही यूज कर रहे हो भैया। लाइट आ रही है। तो अब यहाँ से निकलेंगे। एक पावर ब्रेक लिया था, कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। आगे ढाबा है और ये बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है। बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क है यहाँ पे। अब ये सोएंगे थोड़ी देर, मैं ड्राइव करूँगा और फिर मैं ही ड्राइव करूँगा। तो करने वाले हैं नहीं। तो चलो आगे चलते हैं यार। गुवाहाटी में रुक जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे वहाँ पे।
तो अब कैपेसिटी ख़त्म हो गया है अपना, और ये तो कैसे सो रहा है मस्त जगह हुआ। तो हम अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने इस बार बेड नहीं कैरी किया है, टेंट कैरी किया है, बट टेंट लगाने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा हमें। तो आज हम लोग यहीं पे सोएंगे, कार में ही सोएंगे। गुवाहाटी अभी भी नहीं आया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, इसलिए हम लोग ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए यहीं पे सो रहे हैं। तो गुड नाइट बोलते हैं, और ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म कर देता हूँ। कल यहाँ से ब्लॉग शुरू करेंगे दूसरी वाली। तब तक के लिए फील द लाइफ। गया